आज थी बच्चों की छुट्टी, तो आज मैं करने लग गई थी किचन की सफाई, क्योंकि वो थी बहुत ज़रूरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। निश ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह आज झाड़ू पोछा हो गए थे और मैं बनाने जा रही थी चाय। और हस्बैंड को बोला था मैंने कि तुम कर दो सारे में डस्टिंग, क्योंकि मैंने जाले वाले झाड़ के झाड़ू पोछा कर दिया, बच्चों को नहला दिया है। और अब बनाने गई है चाय, तो जब तक ये डस्टिंग करेंगे चाय भी बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको जाले, क्योंकि बहुत गंदा ये रूम हो रहा था पंखे से ना। पंखे पे थोड़ी सी भी धूल चिपक जाती है तो चारों तरफ फैल जाती है, तो ऐसा हो रहा था। तो सारे में झाड़ू वाड़ू लगा के पोछा लगाया और फिर उसके बाद नहाना धोना हो गया। ये अब सारे में डस्टिंग कर रहे हैं, मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने। और अभी भी मुझे इतने पसीने आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे चाय बनाने रख दी है। और बच्चे दोनों टीवी देख रहे हैं, क्योंकि इनको टीवी का ही क्योंकि मैंने ना अब कम से कम ना इनको 10 दिन हो गए हैं, तो 10 दिन से मैंने इनको बिल्कुल भी फ़ोन नहीं दिया है। क्योंकि किनू को छोटे लेवल बेटे को मैडम ने डांटा था, तो इसी वजह से ये दिन लेने जा रहे हैं सामान, मतलब रसोई का। तो इसी वजह से ये पैसे गिन रहे थे यहाँ पे, तो कीनू कह रहा मेरे को पैसे दे दो। तो यहाँ करने लग गई थी मैं सफाई किचन की। पहले अंदर से रैक मैंने साफ़ कर दिए, नीचे से मैंने सारे डब्बे वब्बे सब खाली कर दिए। और यहाँ पे मैं ना साबुन का कपड़ा मार के इसमें साफ़ कर रही हूँ, ताकि इसमें चीकट ना रहे, मतलब चिकनाई सी जो हो जाती है। और काफ़ी टाइम हो गया मैंने सफाई करी नहीं है, मुझे लग रहा होली के बाद करी थी सफाई, होली के बाद से की नहीं है। और वैसे भी ये दरवाजे बंद रहते तो इतनी गंदी होती नहीं है, लेकिन फिर भी इस बार सारे डब्बे खाले हो गए थे, तो मैंने सोचा इसको अब सफाई कर देते हैं, उसके बाद ही इसमें डब्बों में सामान डालेंगे। तो रैक भी, दोनों तरफ की रैक मैंने साफ़ कर दी थी। और जो बर्तन मुझे लगा था कि मैं धोऊंगी वो मैंने बाहर निकाल दिए, और जो मुझे लगा था कि उसी में रहने देने तो वो मैंने उसी में रहने दिए, क्योंकि यूज़ होते नहीं हैं, तो जब यूज़ होंगे वो धुल के यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे डब्बे में आ गई थी थोड़ी सी हवा लेने, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। और ये अब जा रहे थे सामान लेने, क्योंकि इनको मैंने ही बोला था थोड़ी देर से जाना, जब तक मेरे डब्बे साफ़ हो जाएंगे तो लेके आ जाओगे। तो ये मैं कह रही थी इनसे कि बाइक से चले जाओ, ये कह रहे नहीं बाइक से नहीं जाऊंगा मैं, कि सामान कैसे लेके आऊँगा फिर। तो ये रिक्शे में गए थे, मतलब पैदल चले गए, थोड़ी दूरी है जहाँ से हम सामान लाते हैं, उधर से आई है रिक्शे में। तो ये जा रहे हैं और अभी करने हैं मुझे। अभी तो मैंने ऊपर की रैक रैक साफ़ करी है, अब मैं करूँगी डब्बे साफ़, जो कि डब्बे मेरे अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। और डब्बों को मुझे करना सबसे पहले खाली, मतलब ज़्यादातर खाली हैं, जिनमें 2-4 में दाल वगैरह या चने वगैरह हैं वो मैं खाली करके धोऊंगी, क्योंकि अब ये भरेंगे तो फिर ये कई महीनों तक खाली नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों अपना टीवी में मगन है, तो मैं अब आराम से इनको बोल के आई हूँ कि सारा आराम से शांति से, क्योंकि ये बहुत शोर मचाते दोनों। टीवी में जैसे कार्टून चलते हैं वैसे वैसे शोर मचाते रहते हैं। तो यहाँ पे अब मैं करूँगी इनको डिब्बे को खाली, मतलब सारे डब्बे तो वैसे मैंने निकाल ही दिए हैं। एक दो मैंने जो धो भी रखे थे वो भी मैंने सब निकाल दिए कि एक साथ धुल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बर्तनों में डब्बों को खाली कर दिया है, जैसे नमक थोड़ा बहुत था तो वो मैंने मसालेदानी के डब्बियों में ही डाल दिया है। दाल, एक दो दाल ज़्यादा रह रही थी, तो हल्दी का डब्बा मैंने खाली नहीं करा है, क्योंकि हल्दी इतनी थी और मैंने इसको खाली नहीं करा। येलो येलो सारे में हो जाता है, तो जब ये खाली होगा इसको तभी धुल देंगे। तो यहाँ पे मैंने मिर्च भी इसी में डाल दिया है, क्योंकि मिर्च भी यही रह रही थी। तो इसके बाद ही मसालेदानी भी खाली करूँगी, लेकिन इसकी जो छोटी छोटी डब्बियाँ हैं वो खाली नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें फिर कटोरियाँ मुझे बहुत सारी चाहिए इसी वजह से। और जगह है नहीं, बच्चे मिर्च विर्च में हाथ लगा देंगे तो उनको भी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसी में रहने दिया है। और ये मैं अभी यहीं पे रख रही हूँ, वैसे मैं इन्हें रूम में भी रख के आऊँगी, क्योंकि डब्बे धो धो के मैं यहीं पे रख दूँगी। उसके बाद मैं देखती हूँ मैं इन्हें कहाँ रखूँगी, जब मैं नीचे रसोई की सफाई करूँगी। तो अभी तो मैंने यहीं पे खाली कर दिए, तो सारे डब्बे सारे सब खाली हो गए। जो मुझे लग रहा था कि नहीं खाली करना, तो वो मैंने देख लिया था, जैसे ये च्यवनप्राश का, तो इसमें च्यवनप्राश था, इसकी एक्सपायरी भी अभी काफ़ी है, 1 साल से ज़्यादा है। तो मैंने इसलिए इसको ऐसे ही धोने में, वरना मैं इसको खाली करके धो देती। तो यहाँ पर मैं करने लग गई हूँ डब्बों की सफाई, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं इधर से उधर। तो इसके पापा तो अभी आए नहीं है, जब तक आएंगे तो हो ही जाएगा आधे से ज़्यादा काम तो मेरा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा उन्हें। वैसे टाइम भी लगेगा, क्योंकि संडे है, तो संडे के दिन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है दुकानों पे, इसी वजह से। तो ये देखिए डब्बे मेरे सारे धुल गए हैं, और मैं क्या करूँगी इन डब्बों को ना यहाँ पे स्लप व्लप पे मारना है कपड़ा मुझे साबुन का, तो इसी वजह से ना मैं ये डब्बे रख दूँगी अंदर। तो एक रह गई थी बस मिक्सी को, और साफ़ करके ऊपर रख देते हैं। तो यहाँ पे रैक तो ऊपर से साफ़ कर दी थी, ये नीचे से थोड़ी सी रह रही थी। और ये कीनू आ रहा था कि मम्मा मैं भी आऊँ हेल्प करने, कि बेटा तू अभी क्या हेल्प करेगा।
तो यहाँ पे ये भी आ गए थे और सफाई सारी मेरी हो गई थी। तो नीचे से धुलाई करनी रह रही थी, तो मैंने सोचा पहले सामान खाली कर लेती हूँ। तो ये सारा सामान आ गया था। और तेल का मैंने डब्बा ही मंगाया इस बार। ये सैसे हैंड वॉश मतलब सैसे मंगवाए हैं मैंने, पूरी बोतल नहीं मंगवाई है, जो पूरा पाउच सा आता है। और एक चाय की पत्ती